देखो, पहले ही मैं बता देता हूँ, तुम लोग हेडफोन यूज़ करो, क्योंकि आज हम लोग जिस एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बटूम। और इसमें 18+ सीन भी है। तो अगर मम्मी पापा से मार नहीं खाना चाहते तो हेडफोन यूज़ करो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है तो मैं इस एनिमे की एक झलक तुमको दिखा देता हूँ। いいんだこれで死ぬ時くらい潔 बेसिकली एक रियल लाइफ बैटल रॉयल एनिमे है। तो ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए हमारा एपिसोड शुरू करते हैं। लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एनिमे के मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम होता है साकामोतो। वो अपने घर में बैठ के अपने रूम में एक ऑनलाइन बैटल रॉयल गेम खेल रहा होता है और इस गेम के अराउंड ही पूरा जो एनिमे का स्टोरी वो रिवॉल्व करता है। नाउ लेट मी टेल अबाउट दिस गेम। इस गेम का नाम है बटूम। अगर तुम में से किसी ने पबजी, फ्री फायर या फिर फोर्टनाइट जैसी गेम खेली है तो मेरी बात आसानी से समझ पाओगे। ये बटूम गेम भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। बेसिकली एक आइसलैंड होता है जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स को प्लेन से उतार दिया जाता है। लास्ट तक जो टीम या फिर जो प्लेयर सर्वाइव करता है वो ही इस गेम को जीत जाता है। ये आसान सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे पबजी या फ्री फायर में जैसे बहुत सारे गन्स होते हैं, एमओ होता है, यहाँ पर गन्स नहीं होते, सिर्फ यहाँ पर बॉम्ब्स होते हैं। अलग अलग टाइप के बहुत सारे बॉम्ब्स होते हैं जिन बॉम्ब्स को यहाँ पे बीम्स कहा जाता है। इससे एनिमी को मारना पड़ता है। तो हमारे इस एनिमे का जो हीरो है साकामोतो, वो जापान में इस गेम का टॉप प्लेयर है। मतलब पूरे जापान में उससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है और वर्ल्ड वाइड ये टॉप 10 प्लेयर में से आता है। मतलब ये इतना ही अच्छा है कि वो अभी तक इस गेम में कभी भी नहीं हारा। और उसके नेक्स्ट सीन में साकामोतो खुद को एक जंगल में पाता है। वो एक पैराशूट से बंधा हुआ है और एक पेड़ से लटक रहा है। तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो जंगल में कैसे आया। और उसके सारे शरीर में दर्द हो रहा होता है, यहाँ तक कि सर से खून भी निकल रहा होता है। तो वो उस जंगल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो जब जंगल से बाहर आता है तो वो देखता है कि वो एक आइलैंड पे फंस गया है जिसके चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है और वो वहाँ से नहीं निकल सकता। उसके बाद साकामोतो उसके लेफ्ट हैंड पे एक कुछ अलग सा चीज़ देखती है ग्रीन कलर का, लेकिन उसे वो भी समझ में नहीं आता। और उसके बाद उसके बैग में कुछ बॉक्स टाइप के चीज़ें मिलते हैं जो कि असल में बॉम्ब्स होते हैं। और उसके बाद एक रैंडम बंदा कहाँ से आ जाता है, आके उसके ऊपर बॉम्ब से अटैक कर देता है। तो साकामोतो को समझ में आ जाता है कि कोई उसके साथ रियल लाइफ बटूम गेम खेल रहा होता है और उसे बचने के लिए उस आदमी को मारना पड़ेगा। साकामोतो पहले तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो आदमी उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। वो अटैक पे अटैक किए जाता है। एट लास्ट साकामोतो खुद की जान बचाने के लिए अपना फुल स्ट्रेटेजी लगा के उस बंदे को मार देता है और फर्स्ट एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद सेकेंड एपिसोड स्टार्ट होता है और रियल वर्ल्ड का एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है हिमिको। वो उसके बेस्ट फ्रेंड को कहता है, पता है मैंने कल जापान के बेस्ट प्लेयर साकामोतो के साथ बटूम गेम खेला है और मैंने एक ही गेम में अपना स्कोर 20 के बढ़ा लिया है। वो प्लेयर बहुत ही अमेजिंग है। उसके बाद वो दोनों बटूम गेम के आउटफिट में एक फ़ोटोशूट करते हैं और उसके नेक्स्ट सीन पे दिखाया जाता है कि हिमिको भी उसी आइसलैंड पे फंसा हुआ है जहाँ पर साकामोतो फंसा हुआ है और हिमिको को समझ में आ जाता है कि वो यहाँ से नहीं निकल सकता। उसके बहुत देर बाद हिमिको एक ग्रुप से मिलता है जिस ग्रुप में 3 बंदे होते हैं, लेकिन वो लोग उसके ऊपर हमला नहीं करता। लेकिन उसके बाद उस ग्रुप के 2 बंदों में बहस हो जाता है इस बात को लेके कि इस रियल लाइफ डेड गेम को खेले या ना खेले। और तभी वहाँ पर प्लेन का साउंड आता है तो सब लोग देखते हैं प्लेन से पैराशूट लगा के कुछ गिराया जाता है। तो वो लोग जाके देखते हैं कि उन ड्रॉप में क्या है। उन ड्रॉप में बेसिकली खाना और पानी होता है। सब लोग बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं तो सब लोग खाना खाने लग जाता है। लेकिन ग्रुप का एक बंदा आता है और कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो, हमें यहाँ पे खाना बचा के रखना चाहिए, यहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा कीमती है, हमें थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। बेसिकली ज्ञान पेलता है। उतने में ग्रुप का एक बंदा आता है पीछे से और उसका गला काट देता है चाकू से। जब रात होता है तब हिमिको और उस ग्रुप का एक मोटा लड़का वहाँ से खाना पानी और सारे के सारे बॉम्ब्स लेके भाग जाता है। लेकिन ग्रुप के जिस बंदे ने मर्डर किया था वो उनके पीछे आ जाता है। तो वो मोटा लड़का उसके ऊपर एक बॉम्ब
फेंकता है जो कि एक पॉइजन टाइप बॉम्ब होता है और उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हिमिको और वो लड़का भागते भागते एक पहाड़ के ऊपर आ जाता है और वो हिमिको को कहता है हमें अभी लड़ना पड़ेगा, अगर हम लोग लोगों को नहीं मारेंगे तो वो लोग हमें मार देंगे। तो हिमिको कहता है नहीं, मैं किसी को नहीं मारूंगा। तो वो लड़का उसे फोर्स करने लग जाता है फाइट करने के लिए। तो हिमिको गलती से उसे एक पंच कर देता है जिससे कि उसे गुस्सा आ जाता है और वो हिमिको के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन हिमिको उसे एक टेजर गन से एक ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक देता है और बेहोश करके सब कुछ लेके वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हिमिको एक जगह पे छुप के उसके पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। पास्ट में उसके और उसके दोस्तों को एक गैंग ने रेप करने की कोशिश की, लेकिन हिमिको वहाँ से भाग गई, लेकिन उसने उसके दोस्तों को नहीं बचाया, जाके उसने पुलिस को बता दिया। उसके बाद उसके दोस्त तो बच गए, लेकिन वो लोग हिमिको से नफरत करने लगे और उसे शाप दिया कि तुम एक दिन गायब हो जाना। तो वो सोचती है कि शायद ये सब उसी का पाप का नतीजा है, क्योंकि उसने उस दिन उसके दोस्तों की मदद नहीं की थी। जब हिमिको यह सब सोच रहा होती है तब वो फैट लड़का वहाँ पे आ जाता है और उसके साथ क्या करता है तुम लोग देख लो यार, मैं नहीं बता सकता। और यहीं पर सेकेंड एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। उसके बाद थर्ड एपिसोड शुरू होता है और हिमिको साकामोतो को देखता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है ये सोच के कि वो भी उसी तरह का कोई लड़का होगा। तो साकामोतो उसके हाथ में लगा हुआ जो चिप होता है ग्रीन कलर का, वो बेसिकली एक रेडार होता है जिससे तुम अपने एनिमी को ढूंढ सकते हो। उससे उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं मिलता। लेकिन उसे उस लड़की के बदले एक दूसरा आदमी मिल जाता है और उस आदमी से उसे पता चलता है कि उन लोगों को यहाँ पर प्लेन से लाया गया है और एक दूसरे को मारने के लिए बताया गया है। अगर कोई मर जाता है तो उसके हाथ पे लगे हुए वो चिप निकल जाता है। ऐसे 8 चिप कलेक्ट करने वाले पहले प्लेयर को यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा। उसके बाद वो दोनों टीम अप कर लेते हैं और उस ओल्ड आदमी का नाम होता है टाइरेसन। वो दोनों जब बात कर रहे होते हैं तब प्लेन की आवाज़ आता है। तो वो लोग देखते हैं कि प्लेन से ड्रॉप गिराया जा रहा है जिसमें कि खाना होता है। तो साकामोतो उसके पीछे भागता है, लेकिन उसके वहाँ पे पहुँचने से पहले ही एक लड़की वहाँ पे पहुँच जाता है और उसे वो खाने से भरा हुआ ट्रंक मिल जाता है और तभी वहाँ पर बॉम्ब एक्सप्लोर होता है और वो लड़की मर जाती है। तो साकामोतो ये सब देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। उसके बाद वो देखता है कि पीछे से छुपा हुआ एक लड़का निकलता है और वो खाना और उस लड़की के हाथ में लगा हुआ चिप वो सब कुछ बॉम्ब उठा के ले जाता है। तो उसको समझ में आता है कि उसने ही ये ट्रैप बिछाया था इस लड़की को मारने के लिए। उसके बाद साकामोतो को समझ में आता है कि जब प्लेन से ड्रॉप आता है तो सब लोग ही उस ड्रॉप को लेने के लिए भागते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ खाना और पानी है। ये छोड़ के इस आइलैंड पे कहीं पर भी खाना और साफ पानी नहीं है, इसलिए जो पहले पहुंचता है पहले वो ही ड्रॉप लेता है। और इसके बाद ही ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो फोर्थ एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है एक बच्चे और उसके डैड को, जो कि एक ड्रॉप के पीछे भागता है। वो ड्रॉप जाके एक पेड़ पे लटक जाता है। तो उसका बाप उसको फोर्स करता है अपना बॉम्ब यूज़ करके उस पेड़ से उस ड्रॉप को उतारने के लिए। तो वो बच्चा उतार देता है। तो उसको उतारने के बाद उसका बाप को पता चलता है कि उस ड्रॉप में खाना और पानी है। जब उसका बाप देखता है उसमें बहुत सारा खाना और पानी है, तो उसका बाप सारा खाना और पानी लेके चला जा रहा होता है। तो उस बच्चे ने उसको रोकने की कोशिश की, जिससे कि उसका बाप गुस्से में आ जाता है और उसके टट्टे दबा देता है। माँ कसम, कौन सा बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा करता है? इस सीन को देखते हुए मुझे दर्द हो रहा था और मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ। सच्ची में कौन करता है ऐसा? 俺に意見する気か可愛がりが足りんようだな。思い出させてやろうか。तो एज यूजुअल बच्चे को गुस्सा आ जाता है और उसके बाप के शर्ट पे एक बॉम्ब लगा देता है, जिससे कि उसका बाप फट जाता है। उसका जो बाप था वो उसे रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था, इसलिए उसे गुस्सा आ गया और उसने अपने बाप को ही फोड़ दिया। इस इंसिडेंट के बाद साकामोतो और टाइरेसन वहाँ पे आता है। आके उस बच्चे को देखता है और उस डेड बॉडी को देखता है। देख के उन दोनों को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाता है। लेकिन टाइरेसन को भागते हुए उसके पैर में मोच आ जाता है, जिसलिए वो भाग नहीं पाता। तो साकामोतो कहता है ठीक है, तुम भागो मत, तुम एक जगह पे छुप जाओ। अगर तुम नहीं हिलोगे तो तुम्हारा लोकेशन किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो बच्चा पीछे पीछे आ रहा था कि उन दोनों को मार देगा। तो साकामोतो उस बच्चे को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि ये एक रियल लाइफ बटूम गेम है, लेकिन हमें खेलना नहीं है। लेकिन वो बच्चे को खून की लत लग गई थी,
तो वो सकामोतो के ऊपर एक अटैक कर रहा होता है, लेकिन सकामोतो डॉज कर रहा होता है। आखिर में सकामोतो के सर पे एक चोट लगता है जिससे कि उसका सर घूम जाता है और वो सोचता है कि ये बस एक गेम ही है, मैं असली में कोई बटूम गेम नहीं खेल रहा हूँ। जैसे कि हम गेम में देखते हैं ना, एक प्लेयर खेलता है, पीछे से हम देखते हैं, वो ऐसा ही फील करता है। वो आग के ऊपर पैर रख के भी बोलता है नहीं, आग तो बिल्कुल गर्म नहीं है, मतलब उसका सर थोड़ा सा हिल गया था। साकामोतो सोचता है ये बस एक गेम है, और ये सोच के वो उस बच्चे के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है, जिससे कि वो बच्चा बच नहीं पाता, मतलब मर नहीं जाता, लेकिन उसके साइड में बॉम्ब फाटता है। और साकामोतो को उसके बाद रियलाइज़ होता है कि ये गेम नहीं है, ये सच्ची में हो रहा है, और उसे समझ में आता है वो फिर से एक मर्डर करने वाला होता है, लेकिन उससे मर्डर नहीं हुआ। उसके बाद वो उस बच्चे के सारे बॉम्ब्स और खाना लेके बाहर से चला जाता है, और यहीं पे हमारा 4th एपिसोड ख़त्म हो जाता है। 5th एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाता है कि सकामोतो उस बच्चे से खाना और सारे के सारे बॉम्ब्स लेके एक झरने के पास आ जाता है, जहाँ पर टायरेसन पहले से उसका वेट कर रहा होता है। उसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं। जब उन दोनों का खाना खत्म हो जाता है तब वो दोनों देखते हैं कि झरने से एक लाश बहता हुआ आ रहा है। तो उन लोगों को समझ में आ जाता है कि झरने के ऊपर कोई ना कोई एनिमी है जिसने इसको मारा है। तो उसके बाद सकामोतो झरने के ऊपर चला जाता है उस एनिमी को ढूंढने के लिए। जब वो वहाँ पे जाता है तब देखता है ऊपर चोटी में कोई तो खड़ा है, और उसके बाद वो नोटिस करता है ये तो वही नीली आंखों वाली लड़की है जिसको उसने पहली बार देखा था, और वो लड़की भाग गया था। उसके बाद हिमिको ऊपर से एक बॉम्ब फेंकती है सकामोतो के ऊपर, लेकिन वो बॉम्ब उसके ऊपर नहीं फाटता, दूर जाके फाटता है। और उसके बाद हिमिको और सकामोतो आमने सामने आता है। तो हिमिको सकामोतो को मारने के लिए एक बॉम्ब लेता है, लेकिन सकामोतो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता। ये सब कह के वो उस लड़की को कॉन्विंस कर देता है। जब हिमिको कॉन्विंस हो जाता है, उसके बाद सकामोतो उसके तरफ 2 पैर आगे लेता है, मतलब उसको समझाने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करता है। तो हिमिको को ऐसा लगता है कि सारे लड़के ही गलत होते हैं, ये भी मेरा रेप करने आया है। ये सोच के वो उसके ऊपर बम फोड़ देता है, लेकिन सकामोतो बहुत बाल बचता है। उसके बाद हिमिको सकामोतो के ऊपर टेजर गन से, इलेक्ट्रिक गन से अटैक करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। हिमिको हर बार ही फेल होता है, सकामोतो हर बार डॉज कर जाता है। आखिर में उसके टेजर गन से वो ही बेहोश हो जाती है। जब हिमिको बेहोश हो जाती है तब सकामोतो उसको जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जगता। उसके बाद वो उस लड़की के सारे बॉम्ब्स और जो खाना होता है वो सकामोतो ले लेता है, और उसके बाद दिखाता है कि हिमिको एक भयानक सा सपना देख रहा है कि कैसे उस लड़के ने उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, पहले भी उसके साथ कैसे लड़कों ने हमला करने की कोशिश की। इसलिए हिमिको कोई भी लड़के को विश्वास नहीं करता, हर लड़के को उसका एनिमी सोचता है। और उसके बाद उसका वो ड्रीम खुल जाता है और वो देखता है कि वो सकामोतो के गोद में है और सकामोतो उसको उठा के लेके जा रहा है। तो ये सोच के वो सकामोतो के ऊपर ट्रेजर गन से फिर से हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सकामोतो पहले ही उसका ट्रेजर गन ले लेता है, जिससे कि वो अटैक नहीं कर पाता। तो उसके बाद वो लड़की अपने पॉकेट से एक बॉम्ब निकालता है और उस बॉम्ब को स्टार्ट कर देता है। वो एक टाइमर बॉम्ब होता है जो 10 से 1 तक होने के बाद ही फट जाता है। तो वो टाइमर बॉम्ब वो चालू कर देती है। सकामोतो देखती है कि उसने एक बॉम्ब अपने पॉकेट में भी छुपा के रखा हुआ है, और उस बॉम्ब का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। हिमिको एक लड़के के हाथ में मॉलेस्ट होकर मरना नहीं चाहता। वो सोचता है कि इससे अच्छा मैं अपने आप को ही मार डालूं, इसलिए उसने ये बॉम्ब स्टार्ट कर देता है। और जब वो बॉम्ब काउंटिंग होते होते 1 पे आता है तभी हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये बॉम्ब फाटता है या फिर नहीं फाटता, हमारा हीरो और हीरोइन सकामोतो और हिमिको यहाँ पे मरता है कि नहीं मरता, ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। अगर आप देखना चाहते हो, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, और कैसा लगा एक कमेंट भी कर देना। अगर देख रहे हो तो कर देना यार।